हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी बुल सर्किल। जैसा कि मैंने निफ्टी में आपको 3 ट्रेड बताए थे, जिसमें कि बाइंग जोन था और फिर यहीं पे सेलिंग जोन था, नीचे मेरा एक बाइंग जोन था। अब मार्केट जो है बिल्कुल मेरे लेवल के पास ओपन हुई, नीचे आई। यहाँ पे जो कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी, तो यहाँ पे जो है एसएल बहुत बड़ा बन रहा था, तो यहाँ पे मैं कॉल की एंट्री ली नहीं। इसका मेन रीज़न है कि ये बिल्कुल मेरे लेवल के पास मार्केट ओपन हुई है। अब ये अगर मैं ट्रेड लेती भी तो ये बहुत रिस्की था। मार्केट दोबारा आई, दोबारा आने के बाद बिल्कुल लेवल पे क्लोजिंग दी है, बिल्कुल लेवल के पास, तो ये भी मेरा सेफ ट्रेड नहीं बन रहा था, तो मैंने यहाँ भी नहीं किया। मार्केट पूरे दिन रेंज में ही घूमती रही, उसके बाद नीचे ब्रेक किया और फर्स्ट टारगेट के पास आई। लेकिन इस ट्रेड को मैंने दिया था, ब्रेक ज़रूर हुआ है मेरा ये लेवल 23,694, लेकिन मैंने इस लेवल को दिया था कि अगर रेंज में कहीं ओपन होती है, ऊपर जाती है, तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लूँगी, जिसका फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट यहाँ पे ओपन होती, यहाँ मैं पुट का ट्रेड लेती, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट। लेकिन मार्केट रेंज में ओपन नहीं हुई, बिल्कुल मेरे लेवल पे ओपन हुई। तो निफ्टी में आज मैंने कोई ट्रेड किया नहीं, दिन भर मार्केट रेंज बाउंड रही और उसके बाद नीचे ब्रेक किया, तो निफ्टी में मेरा कोई ट्रेड बना नहीं। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे आज क्या हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे मेरा एक ट्रेड बना, जो कि मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में बता भी दिया है, और एक बार यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रही हूँ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि मार्केट रेंज में ओपन होती है, फर्स्ट कैंडल ही टारगेट दे देती है, लेकिन यहाँ फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करती। मार्केट आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। यहाँ पे मैंने अपना कॉल बाई किया, जिसका कि पीएनएल मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखा दिया है, फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पे मैंने 70% क्वांटिटी बुक की, लेकिन मार्केट फिर इस लेवल से टकरा रही थी, तो यहाँ पे मैंने 30% क्वांटिटी बुक की, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी साथियों को अपडेट कर दी थी। अब देखिए लेवल की पावर, ये 2 लेवल थे मेरे जो मैंने आपको कल दिया था। मार्केट रेंज में ओपन हुई है, पूरा दिन ना तो ऊपर रेंज को ब्रेक किया और ना नीचे, इसी रेंज में मार्केट पूरे दिन फंस के रह गई, ना ऊपर ब्रेक कर पाई और ना नीचे। ये होते हैं कि आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसे हम लेवल निकालते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही देख के निकालते हैं। तो ये मेरे जो है लेवल के ही बीच में फंस के पूरा दिन मार्केट रह गई है। तो अब देखते हैं कि कल के लिए क्या ट्रेड हमारे बन रहे हैं। आइए अब देखते हैं चार्ट पे कल के अपने क्या ट्रेड प्लान रहने वाले हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, जिसमें कि मेरे 2 ट्रेड बन रहे हैं, और एक है मेरा बाइंग जोन और एक है मेरा सेलिंग जोन। रेंज में मार्केट ओपन होगी तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अगर रेंज के ऊपर मार्केट ओपन होती है, मार्केट रेंज के ऊपर यहाँ कहीं ओपन होती है, मेरे बाइंग जोन पे आती है 53,171 पे, तो यहाँ पे मैं कॉल बाई करूँगी, जिसका कि मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 53,666 और सेकंड टारगेट होगा 54,114। जैसा कि मैं हर बार आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मैं 70% क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेती हूँ और 30% को मैं ट्रेल करती हूँ। अब मार्केट ऊपर गैप अप ना ओपन होके गैप डाउन ओपन हो जाती है, मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाती है 53,347 के नीचे। मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाती है और मेरे सेलिंग पॉइंट पे जाती है, जो कि है 53,347। तो मैं यहाँ पे पुट बाई करूँगी और जिसका पहला टारगेट रखूँगी 53,149 और दूसरा टारगेट रखूँगी 52,956। ये मेरे 2 टारगेट रहने वाले हैं। अब मार्केट में कल बैंक निफ्टी में मेरे 2 ही ट्रेड बन रहे हैं और दोनों ट्रेड सेफ
क्योंकि देखिए महीने में हम 22 की जगह 15 ही ट्रेड करें, लेकिन सेफ जोन में करें। तो मैं कल 2 ही ट्रेड लूँगी। एक यहाँ पे मेरा बाइंग जोन बन रहा है और एक मेरा यहाँ पे सेलिंग जोन बन रहा है। रेंज में ओपन होगी तो मेरा कोई ट्रेड नहीं है। अब आइए देखते हैं कि निफ्टी 50 में मेरे कौन से ट्रेड बन रहे हैं। चार्ट पे हम देखते हैं। ये रहा है निफ्टी 50 का चार्ट मेरा। यहाँ पे 3 ट्रेड बन रहे हैं। निफ्टी 50 में मेरे 3 ट्रेड बन रहे हैं। मान लेते हैं कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है यहाँ कहीं, तो ये मेरा बनेगा बाइंग जोन, जो कि है 23,783। यहाँ पे मैं कॉल बाई करूँगी। फर्स्ट टारगेट 23,847, सेकेंड टारगेट मेरा रहेगा 23,904। यहाँ पे मैं 70% क्वांटिटी बुक करूँगी, यहाँ पे 30%। SL यहाँ कहीं का नियर बाई है। अगर आप लोगों में देखिए, मैं कभी कभी एग्रेसिव एंट्री भी करती हूँ, लेकिन अब जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुई तो यहाँ पे टच होते ही मैं एग्रेसिव एंट्री भी करती हूँ SL को अपने मैनेज करते हुए, जो कि मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन मैं करती हूँ एग्रेसिव एंट्री। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर देती हूँ। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ जहाँ क्लोज हुई है यहाँ कहीं ओपन होती है, यहाँ पे जाती है, जो कि है 23,671। तो यहाँ पे मैं पुट बाई का ट्रेड लूँगी। पहला टारगेट रखूँगी 23,587 और दूसरा टारगेट रखूँगी 23,468। फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पे मैं अपनी 100% क्वांटिटी बुक कर लूँगी। अब मार्केट यहाँ ना ओपन होके मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, कल यहाँ कहीं ऊपर जाती है, जो कि है 53,587। अब यहाँ पे जाती है मार्केट, तो ये भी मेरा सेलिंग जोन है। यहाँ पे मैं पुट बाई करूँगी, जिसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,468 और सेकंड टारगेट रहेगा 23,389। अब मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि फर्स्ट टारगेट पे आते ही 70% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, 30% को ही ट्रेल करेंगे। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन होती है कहीं पे, बार बार फर्स्ट वाले लेवल से ही रिजेक्शन लेती है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 30% ट्रेल करो, क्योंकि मार्केट को अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, अब यहीं पे रिजेक्शन ले रही है बार बार, जैसा कि आज बैंक निफ्टी में हुआ था। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े होंगे, तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं कि अगर आपको नहीं मिल पा रही है जानकारी, तो आप यहाँ पे 2 रिजेक्शन 3 मतलब दूसरे या तीसरे रिजेक्शन पे अपनी 30% क्वांटिटी भी बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में अगर हम पूरे दिन मेहनत किए हैं तो हमें प्रॉफिट में उठना मेन होता है कि हम प्रॉफिट में रहें। अब क्योंकि हम अगर नहीं कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को सेव, तो क्या होगा ना कि डीके होता है ऑप्शन। अब मार्केट दिन भर यहीं फंसी रह जाए फर्स्ट पे, तो वो 30% हमारा डीके हो जाएगा, तो बात तो बराबर हो गई। तो मार्केट को कुछ खुद से भी हमें देखना पड़ता है, और प्राइस एक्शन, कैंडल, लेबल, इन चीज़ों की अगर हमें जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए मार्केट में, तभी हमें शेयर मार्केट में ट्रेड प्लान करना चाहिए। क्योंकि बिना जानकारी के एक साथ ट्रेड में घुस जाना कहीं की अच्छी बात नहीं है। मार्केट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देती है और लॉस भी बहुत अच्छा देती है, तो दोनों एक साथ होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत आप लोग ज़रूर सीखिए पहले, प्राइस एक्शन, कैंडल चार्ट, लेबल निकालना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके बाद आप लोग मार्केट में ट्रेड प्लान करिए। चलिए मिलते हैं कल, देखते हैं कि अपना लेबल कल कैसे वर्क करता है।